ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। बेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना और दष्टिपात मारते से पांच छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चला जाना, शिव पुराण की महिमा तथा ग्रहण का उपसंहार। पाता है। वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने नहीं नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके सवेरे योग्य पवित्र और उज्जवल कॉपी धारण किए वलकर पहने सिर पर जटा अथवा सीका रखाए या शून्य मुड़ाए, ललाट में टिपुंड लगाए, बैरागी से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार गढ़ों में कामलिनी के पट्टों के दोनों में सुंदर कलशों में कमंडलुओं में तथा वैसे ही करवो आदि में अपने लिए दूसरों के लिए विशेष देव पूजा के लिए वहां से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहाँ इष्ट और श्रेष्ठ पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। वह उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल अक्षत फूल और छोड़े हुए पवित्र का दृष्टि गोचर होते हैं। वहाँ स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग बेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्पवृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई बेदी पर कोमल मगसन विशाखचरा बाल रूपधारी संत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपलट हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगी सूर्य पर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिष साराई के मुनियों ने वहां सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आस पास बैठ गए। सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे ज्यों ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में ढूंढू वियोग का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वर द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था, जिसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थी। वहां मृदंग ढोल और वाणी की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विशिष्ट रटन जटित संडोवा तना था और मोतियों की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि सिद्ध गंधर्व यक्ष सारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें बस पर सीने से युक्त और गूंग के दंड से विभूषित ध्वजा पताका का फहरा रही थी, जो उसके गोपरी की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो सवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंत वाले सूर्य छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर खिला पुत्र नंदी देवी भी सुयसा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानो जगत स्रष्टा शिव के अलंकनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रही साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली है। उनमें विश्व स्रष्टा विद्याताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनके चार भुजाएं हैं, अंग से उदारता सुचित होती हैं। वे संत लेखा से विभूषित हैं। कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही वह विमान धरती पर आ गया। सनत
कुमार कुमार जी ने देव नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये स्वयं कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से शस्त्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का ये कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सबके पासों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप में वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य न हो जो उसको तथा नास्तिका को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन कार्यों को इसका उपदेश दिया गया तो यह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश लिया पढ़ा अथवा सुना है, उनको यह सुख धर्म तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है। अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। और सूर्य जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उन महायज्ञ की पूर्ण हो जाने पर वे सदा श्री मुनि विषय कलुषित काल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदंतर पशुपात से छूटने की इच्छा से उन सबने पुण्यतः पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि का अधिकार करके वे नित्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना तथा सुनना चाहिए। नास्तिक श्राद्धहीन संत महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्मदर्शी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समुद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसीलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फलों को पाने के लिए सूर्य बुद्धि से इस पुराण की 5 आहुति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी बात आहुति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति रूप हो इसका श्रवण करेगा वह भी एक लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। वह श्रेष्ठ शीर पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। वह वेद के पूज्य मान्य भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला अपने प्रथम गणों दोनों पुत्री तथा देवी शांत भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और कल्याण करे। वायव्य संहिता संपूर्ण। शिव पुराण संपूर्ण। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मारे आपके सिवाय क्या मांग सकता हूँ। श्री शक्ति के सिवाय मेरा क्या है संसार में। आपकी भक्ति और प्रेम विश्वास भाव से अनंत से अनंत काल तक पर देना है तो यही दीजिए, अन्यथा कुछ नहीं चाहिए। आपकी भक्ति अनंत से अनंत भाव विश्वास भाव से और अनंत से अनंत कुछ नहीं चाहिए।
ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति